हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओपी क्लासेस। ओपी क्लासेस में आपका स्वागत है। ये कल हमने एक पार्ट किया था काम मैथ का, एक चैप्टर का काम और समय। उसके नेक्स्ट पार्ट को करते हैं, देखते हैं। जरा क्वेश्चन देखें। 6 लड़के या 4 पुरुष एक काम को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 3 लड़के तथा 10 पुरुष मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त कर देंगे? तो देखें जरा क्वेश्चन, देखें गौर से। 6 लड़के तथा 4 पुरुष एक काम को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? 18 दिन में। तो कहता है 3 लड़के तथा 10 पुरुष मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। तो एक चीज का ध्यान रखें आप, अगर आपको यहां पर या दे रखा है, या दे रखा हो या अथवा दे रखा हो, ध्यान रखें, इस चीज का गौर करें। या दे रखा हो या अथवा दे रखा हो, और दूसरी जो लाइन दे रखी है क्वेश्चन के अंदर उसमें तथा दे रखा हो। क्या दे रखा हो? तथा हो या और हो, तथा हो या और हो, उस कंडीशन में ध्यान रखें। एक ट्रिक बता रहा हूं, फॉर्मूला बता रहा हूं किस तरह से। देखो 6, 4 और 18 इनकी मल्टीप्लाई कर लो। 6, 4 और 18 और इनकी बटे में ऐसे लिख दो बस। जब ये ट्रिक कब अप्लाई होगी? जब आपको या दे रखा है, यहां पर जेंडर चाहे कोई भी हो, या लड़के हो या लड़की हो या पुरुष हो या महिला, उस चीज से कोई मतलब नहीं है। यहां पर या अथवा हो, यहां पर तथा हो, और हो, एवं हो, उस कंडीशन में देखें। पहली लाइन में जो डिजिट दे रखे उनको गुना में लिख लेंगे। 6 गुना 4 गुना 18, 6 गुना 4 गुना 18। अब देखो पहली लाइन में लड़के कितने? 6, और दूसरी लाइन में पुरुष कितने? 10, और पहली लाइन में पुरुष कितने? 4। पहली लाइन में पुरुष कितने? 4, और दूसरी लाइन में लड़के कितने? 3। तो ध्यान रखना, पहली लाइन में लड़के 6 और पुरुष कितने? 4, और दूसरी लाइन में लड़के कितने? 3 और पुरुष कितने? 10। इनकी अपोजिट क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या करना? ऐड करना, जोड़ना है। 4 तिया 12 जमा 10 के 60, तो इनका जोड़ कितना आ गया? 72। तो बटे में 72 लिख देना। कुछ नहीं करना, पहले वाले का अपोजिट वाली दूसरी लाइन में मल्टीप्लाई करनी है, और पहले में जो सेकंड वाला है उसकी फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करके जोड़ कर देंगे। जो जोड़ आएगा वो नीचे आ जाएगा। अब देखिए 18 कम 18, 18 चौक 72, 4 से 4 कट जाएगा, तो 6 दिन। ध्यान रखें इस चीज का, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, डायरेक्ट करें इसको, इस चीज का ध्यान रखें। इस क्वेश्चन को क्या करना है? डायरेक्ट, ठीक है। देखेंगे जरा नेक्स्ट टाइप, देखें 5 टाइप हम लास्ट वीडियो में करवा चुके थे। नेक्स्ट टाइप देखा, नेक्स्ट देखें। 10 पुरुष एक काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कितने पुरुष हैं? 10 पुरुष एक काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो कहता है यदि 2 पुरुष काम छोड़कर चले जाएं तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? कहता है 10 पुरुष एक काम को 20 दिन में, यदि 2 पुरुष काम छोड़कर चले जाएं तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो इसकी ट्रिक है, ध्यान रखना, ए गुना बी बटे सी, ए गुना बी बटे सी। अब देखो जरा, 10 पुरुष एक काम को 20 दिन में, सवाल में जो पहली रकम है वो ए है। सवाल में जो पहली रकम है वो क्या? ए। 10 गुना 20, 10 गुना 20। अब कह रहा कितने पुरुष छोड़कर चले गए? 2, और पहले पुरुष कितने थे? 10। अब इसमें से 2 छोड़कर चले जाते हैं तो कितने रह जाते हैं? 8। यहां जो बची हुई रकम है वो सी होगी, ध्यान रखना, जो बची हुई रकम है वो सी होगी। अब इसको काटेंगे, 2 पंजे 10, 2 चौका 8, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, 5 पच्चे 25 दिन में। ध्यान रखें इस चीज का, 5 पच्चे 25 दिन में। इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान रखें। इस तरह का एक क्वेश्चन मैंने कल भी करवाया था। इसमें जब तीसरी रकम दे रखी हो तो वो तीसरी रकम डायरेक्ट नीचे रख देंगे सी की जगह पे। अब कहता है अगर इसमें ये बोल देता कि 2 पुरुष और आ जाए, तो पहले पुरुष कितने थे? 10, तो नीचे में 12 रख देता। नीचे में क्या रख देता? 12। लेकिन 2 पुरुष छोड़ के चले गए तो 10 में से 2 गए, तो नीचे कितने रह गए? 8। अगर डायरेक्ट ये पूछ लेता, जैसे मैंने कल करवाया था 5वें टाइप में, कि यदि 20 पुरुष इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो डायरेक्ट 20 नीचे आ जाता। 80 पुरुष इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो नीचे 80 आ जाता। इस चीज का ध्यान रखेंगे। इसमें आप रकम बदल बदल के इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखें जरा, नेक्स्ट है ए किसी काम का 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त कर सकता है। बी इसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे? तो देखें जरा, अब आप इस चीज को समझें। जहां पर ये भाग वाली कंडीशन आती है तो इसमें हम देख के डर जाते हैं कि अरे ये तो बटे में दे दिया, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब देखो,
अगर आपसे कोई पूछे आप आधे दिन में 5 रोटी खाते हो तो पूरे दिन में कितनी खाओगे? 10। अब आप ऐसे अंदाजा लगा लो, आधे दिन में बराबर 5, तो आर पार गुना कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया? 10। लेकिन इसको तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, अगर आधे दिन में आप 5 रसगुल्ले खाते हो तो पूरे दिन में कितने खाओगे? 10। आधे दिन में आप 10 टिक्की खाते हो तो पूरे दिन में कितनी खाओगे? 20। तो ये डबल कर देना आधे दिन में। अगर मैं यही पूछ लूं कि 3/4 दिन में इतना खाते हो, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। फिर इस तरह से करना है, इसको देखें जरा किस तरह से करना। देखो ए का देखो पहले, ए 2/5 भाग 12 दिन में, 2/5 भाग 12 दिन में। अब ऐसे एक मैथ का रूल है, ऊपर से ऊपर कट जाता, नीचे से नीचे कट जाता, और ऐसे कट जाता, आप बचपन से सीख रहे हो। तो 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, आर पार गुना कर लेंगे तो 6 पंजे 30 दिन में। ए टोटल काम करता 30 दिन में। 2/5 बराबर 12 काट लिया, ऊपर से ऊपर ऐसे आर पार गुना करके 30 दिन में। ठीक है, ध्यान रखें इस चीज का। बी देखें 3/4 भाग 15 दिन में, ऐसे कर लेंगे इसको भी। अब 3 एकम 3, 3 पंजे 15, आर पार गुना कर दिया 20 दिन में। अब ए किसी काम के पूरे काम को तो 30 दिन में करता है, बीसी काम को 20 दिन में करता है। अब कह रहा दोनों मिलकर में ध्यान करो मेरी कल वाली ट्रिक जो मैंने आपको बताई थी सबसे पहले टाइप में, कि दोनों मिलकर जब भी पूछे तो ध्यान रखना ए गुना बी बटे ए जमा बी, ए गुना बी बटे ए जमा बी, 30 गुना 20, 30 गुना 20 बटे 50। 0 से 0 कट गई, 5 छिक्के 30, 6 दूनी 12 दिन में, 6 दूनी 12 दिन में। ध्यान रखें जब बटे में सवाल हो तो आप उसको इसी तरीके से सोल्व करेंगे, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? कमेंट करके बताना समझ में आया है या नहीं आया है। नेक्स्ट देखें जरा, ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी अकेला इस कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले ने इस पर 10 दिन काम करके छोड़ दिया, शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में समाप्त कर देगा? देखो इस तरह की कंडीशन में ध्यान रखें, पहली बात तो आपको एलसीएम आना चाहिए। एलसीएम उन दोनों संख्याओं से होने वाली कोई भाग होने वाली कोई भी एक ऐसी संख्या मान लेंगे जो दोनों से भाग हो जाए। देखो ए अकेला कितने दिन में समाप्त कर सकता है? 18 दिन में। बी अकेला कितने दिन में? 15 दिन में। दोनों के एलसीएम ले लिए 90। 18 से 18 पंजे 90, 15 छिक्के 90। अब जिसको 18 का पहाड़ा नहीं आता, 15 का पहाड़ा नहीं आता, वो कैसे करेगा इसको? तो इसलिए पहाड़े आने जरूरी है। अगर पहाड़े नहीं आते तो आप मैथ नहीं सीख सकते हो, बेसिक चीज तो आपको आनी चाहिए। अब आप बच्चे तो हो नहीं कि मैं आपको पहाड़े सिखाऊंगा। ठीक है, तो 18 पंजे 90, 15 छिक्के 90। अब कहता है बी अकेले ने इस पर 10 दिन काम करके छोड़ दिया। बी अकेले ने कितने दिन काम किया? देखो गौर से, 10 दिन। बी अकेले ने कितने दिन काम किया? 10 दिन। बी एक दिन में 6 काम करता है तो 10 दिन में कितना काम कर देगा? 60 काम। कितना कर देगा? 60 काम। ध्यान रखें, ठीक है, 60 काम हो गया। और टोटल काम कितना था? 90। 90 में से 60 काम हो गया, काम कितना रह गया? 30। कितना रह गया? 30। कहता बी अकेले ने इस पर 10 दिन काम करके छोड़ दिया। छोड़ दिया मतलब बी जो व्यक्ति है यहां से ये काम छोड़कर चला गया। अब देखो काम 60 काम कर गया, टोटल काम हमने माना था एलसीएम के तौर पर 90 काम। अब 90 में से 60 काम हो गया, काम रह गया 30 काम। कितना काम रह गया? 30 काम। अब करेगा कौन इसको? ए एक दिन में कितना करता? 5 काम। तो ए करेगा इसको, तो 5 आ गया, 5 छिक्के 30। तो शेष काम को ए कितने दिन में कर देगा? 6 दिन में। शेष काम को ए कितने दिन में कर देगा? 6 दिन में। ध्यान रखना इस कंडीशन में एलसीएम आना चाहिए। एलसीएम कैसे निकलता है? ऐसे निकलता है 18 और 15। ठीक है, किससे भाग होगा? दोनों संख्या एक संख्या से भाग होनी चाहिए, 3 से। 3 छिंग 18, 3 पंजे 15। अब ये संख्या अलग अलग रहेगी तो छोड़ देंगे। 3 छिंग 18, 18 पंजे 90। 3 गुना 6 गुना 5, 3 छिंग 18, 18 पंजे 90। तो ये 90 यहां से आया, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइप देखें फ्रेंड्स, कहता है, अब मैंने सवाल पूरा नहीं लिखा है, ठीक है, ज्यादा स्पेस घेरेगा। ए और बी मिलकर एक काम को 20 दिन में, बी और सी मिलकर 15 दिन में, सी और ए मिलकर 12 दिन में। तो कहता बी अकेला कितने दिन में समाप्त कर देगा? ध्यान रखें, अब ये मिलकर करा रहा है, ए और बी मिलकर, बी और सी मिलकर, सी और ए मिलकर। अब कह रहा बी अकेला कितने दिन में? तो देखो इसको मैं यही कर दूं, आपको कोई दिक्कत ना हो तो ऐसे ध्यान रखते हैं। यहां मैं लिख देता हूं अलग से इसको, बी अकेला इसको कितने दिन में, और ये दिन हटा देता हूं, ये दिन हटा देता हूं। अब एलसीएम देख लो, एलसीएम 20, 15 और 12 से भाग होने वाला देख लो, ये आ गया 60। क्या आ गया? 60। कितना एलसीएम आ गया? 60। देखो ठीक है, अब देखो 20 दिया 60,
60 को इस संख्या से भाग करना, 20 तिया 60। एक दिन का काम 3 है, तभी तो 20 तिया 60 काम कर रहा है। ये मैंने मान लिया टोटल काम, जो भी मैं एलसीएम मानूंगा वो मैं मान लूंगा ये टोटल काम है। 15 चौका 60, 12 पंजे 60। अब देखो यहां पर एक चीज देखो, यहां पर मैंने जोड़ रखा है क्योंकि मिलकर कर रहे हैं तो जोड़ रखा है, तो यहां जोड़ दूंगा। 4 और 3 7 और 5 12, कितना आ गया 12। अब देखो यहां पर देखो, ए कितने दे रखे हैं 2, बी कितने दे रखे हैं 2, ठीक है, सी कितने दे रखे हैं 2। तो मैं इनको ऐसे लिख सकता हूं, जब मैंने यहां जोड़ा है यहां भी जोड़ रखा है, तो ऐसे लिख सकता हूं 2a जमा 2b जमा 2c, और इधर मैंने जोड़ लिया। एक दिन का काम कितना 12। अब 2 में कॉमन ले सकता हूं, जैसे आप बचपन से मैथ पढ़ते आ रहे हैं तो आपको पता है कोई संख्या कॉमन लेने से 2 ले लिया तो अंदर रह गया a जमा b जमा c बराबर 12। तो 2 से इसको काट दूंगा, 2 छक्के 12। अगर नहीं काटूंगा तब भी ये इसके नीचे बटे में आ जाएगा। इसको डायरेक्ट करना सीखेंगे, छोटे बच्चे तो होली के ब्लैक बोर्ड भर के सिखाऊं। शॉर्टकट की कंपटीशन लेवल में क्या होता है, रिटन टेस्ट के लिए जब भी तैयारी करते हैं तो क्वेश्चन को जल्दी करना, 10 से 20 सेकंड में, 30 सेकंड में लास्ट एंड फाइनल, ठीक है। इसको अगर कोई चीज लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में होती है तो वो राइट हैंड साइड में जाती है, सीधा आपकी तरफ जाती है, नीचे बटे में आ जाती है। अब इसको इसी में डायरेक्ट कर दिया, 2 छक्के 12। अब तीनों का एक दिन का काम कितना आ गया, तीनों का एक दिन का काम आ गया 6। तीनों का एक दिन कितना आ गया 6। अब देखो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 6। मुझे किसका निकालना, बी का। अब देखो बी किस में नहीं दे रखा, सी और ए की वैल्यू कितनी है एक दिन की 5। देखो यहां पर ए और बी में भी बी दे रखा है, इसमें भी बी दे रखा है, इसमें नहीं दे रखा। अब देखो जब तीनों मिलकर 6 काम करते हैं और सी और ए करता 5 काम, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 1। नहीं तो ऐसे ध्यान रख सकते, तीनों मिलकर 6 चपाती खाते हैं, तीनों मिलकर 6 रसगुल्ले खाते हैं, तीनों मिलकर कितने रसगुल्ले खाते हैं 6, और सी और ए मिलकर कितने खाते हैं 5। कितने खाते हैं 5। तो 6 में से 5 गया तो कितना बच गया 1, और खिलाने कितने मुझे 60, काम कितना कराना 60। तो 60 बटे 1 बराबर 60 दिन में। तो बी की कैपेसिटी कितनी आ गई 60 दिन में। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और आप सबके लिए इतना ही कहना चाहूंगा, थैंक यू।